डोमिनार में नया मीटर आ गया है। NS400Z में क्विक शिफ्टर के नाम पर कंपनी ने स्पोर्ट शिफ्टर दिया है। क्या वो डोमिनार में भी आ गया है? आओ देखते हैं। ये है बजाज डोमिनार का इस साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल। ये 250 सीसी और 400 सीसी के सेगमेंट में आती है। अभी अपने साथ में है इसका 400 सीसी वाला वेरिएंट, जिसमें कंपनी ने बहुत कुछ नया अपडेट कर दिया है। क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है, कितनी कीमत इसकी बड़ी है, वर्तमान में क्या कीमत है और क्या फीचर्स मिलते हैं, NS400Z लेने चाहिए या फिर डोमिनार लेनी चाहिए, उसका मैं एक डेडिकेटेड कंपैरिजन भी कर रहा हूँ। फिलहाल इसका डेडिकेटेड वॉक अराउंड कर लेते हैं और इसके बारे में सबको जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको एक ग्रीन कलर मिलता है और एक ये ग्रे कलर मिलता है। अभी अपने साथ में ये ग्रे कलर है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतर और अट्रैक्टिव लगता है। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से देख लेते हैं। ये देखिएगा, हेड हैंडल ओआरबीएम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। भाई बड़ा सा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हमको वाइजर मिल जाता है और हैंडल पर हमको ये नकल गार्ड्स मिल जाते हैं। ये भी हमको डुअल पार्ट में मिलते हैं। एंड ओआरबीएम कुछ अनोखे डिज़ाइन में है सेगमेंट में। ये देखो, साइड टर्न इंडिकेटर ये एलईडी में है और हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिलता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये देख लो, रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप हमको इसमें दिया गया है एंड फुल एलईडी सेटअप ये रहा। इग्निशन के ऑन होने पर केवल इसके DRL ऑन होते हैं। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी ने इसमें UHD सस्पेंशन दिए हैं, ये देखो, जो कि सिल्वर कलर में है। एंड फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में दिया गया है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ ऐसा है, डायमंड कट अलॉय व्हील है। टायर की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में हमको MRF के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल है 110/70 R17, यानी कि फ्रंट में हमको रेडियल टायर मिलता है कुछ इस तरीके के ग्रिप्स के साथ में। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको डुअल चैनल ABS मिलता है और फ्रंट व्हील में कंपनी ने 320 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, जिसमें बाइब्रे के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। डोमिनार के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो, डोमिनार का 3D में लोगो मिल जाता है। ये टैंक काउल काफ़ी ह्यूज इसमें हमको टैंक दिया गया है। यहाँ पर ये टैंक पैड मिल जाता है। इस बाइक में हमको E20 का सपोर्ट मिल जाता है। 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में मिलती है और ये पूरा फाइबर में मिलता है हमको पार्ट। USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया गया है मोबाइल चार्ज करने के लिए। टूरर बाइक है भाई, बहुत ज़रूरी होना भी चाहिए। एंड इस बाइक में हमको कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में हैंडल मिलता है। इस बाइक में हमको क्लच लीवर और ब्रेक लीवर जो हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं 5 टाइम्स। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये देखो कीज़ मिल जाती हैं, जो कि यही पैटर्न अब हमको NS400Z में भी मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर हज़ार्ड लैम्प बटन, इंजन किल स्विच, इंडिकेटेड इंजन स्टार्ट स्विच और हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए डेडिकेटेड स्विच दिया गया है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की ऑफ़र की गई है डोमिनार में। एंड ये रहा इसका इग्निशन। यहाँ पर चाबी की ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। डोमिनार में नया मीटर आ गया है जो कि NS400Z वाला है, जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। मीटर की अगर बात की जाए तो हम इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखो, ट्रिप एंड बाइक, ट्रिप A, ट्रिप B, लैप टाइबर, सेटिंग, व्हीकल इन्फो, राइड मोड्स, ये देखो रोड, स्पोर्ट, ट्रेन और ऑफ रोड। भाई इसमें हमको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, यानी कि जो स्पोर्ट स्विफ्ट NS400Z में आया है, दो इसमें डिस्प्ले दी गई हैं और ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट है भाई। ये देखो, दोबारा से ऑफ करके मैं ऑन करता हूँ। ये देखिएगा, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। एंड लेट्स राइड, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। यहाँ पर ये देखो है ना, 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड। बहुत ज़बरदस्त फीचर्स की इस बाइक में कोई भी कमी नहीं है भाई। इस बाइक में हमको क्रैश गार्ड मिल जाता है, ये देखो। एंड इस बाइक में हमको इंजन गार्ड भी मिलता है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी दे रही है 373.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड PSX-FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन। डोमिनार के इंजन की मैक्सिमम पावर है 39.42 bhp की
8800 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 35 न्यूटन मीटर का 6500 आरपीएम पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 193 kg, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 157 mm का मिलता है और सीट हाइट है 800 mm की। मेरी हाइट से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखिएगा आराम से दोनों पैर फ्लैट आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बाइक में हमको 6 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में। पैटर्न ये देख लो, फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, लेकिन इस बाइक में कोई भी सेंट्रल स्टैंड नहीं मिलता है। अब जो NS 400Z नई वाली आई है, यानी कि अपडेटेड वाली मॉडल में, उसमें भाई इंजन में पावर बढ़ गई है, जो कि अब डोमिनार से ज़्यादा पावर उस बाइक में हो गई है। मैं NS 400Z और डोमिनार का कंपैरिजन भी कर रहा हूँ, वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल होगा। राइडर फुट पैड ये देखिएगा ऑटो एंड फोल्ड के साथ में है। पिलियन फुट पैड ये रहा। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रोस सस्पेंशन दिया है। स्प्लिट सीट इसमें ऑफर की गई है, जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। ये देखो डोमिनार की ब्रांडिंग है। बड़ा सा इसमें कैरियर मिलता है, बहुत सॉलिड है और टूरर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बैक सपोर्ट भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। सीट कॉल पर D400 की ब्रांडिंग। यहाँ पर ये देखो चाबी लगाने का सेक्शन, रिफ्लेक्टर मिल जाता है। नेकेड चेन सेट दिया गया है और बड़ा चेन सेट है इसका। बात कर लेते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी MRF कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का रेडियल टायर दिया है और रियर टायर प्रोफाइल है 150/80R17। डोमिनार की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखिएगा टेल लाइट ये हमको LED में मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर LED में, हज़ार्ड लैम्प का फीचर, नंबर प्लेट लाइट LED में और रिफ्लेक्टर्स ये देखो। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में मिलता है डुअल चैनल ABS। रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम बाय ब्रेक कैलिपर्स के साथ। एग्जॉस्ट की अगर बात की जाए तो भाई ज़्यादातर पल्सर में अपन को अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है, लेकिन डोमिनार में ये देखो डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। भाई इसकी बात बहुत अलग है। ये देखो पैटर्न, D400 की ब्रांडिंग। इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं है। रियर ब्रेक लीवर, रियर ब्रेक ऑयल और ये रहा इसका लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी, जो कि प्रोटेक्टेड है। इससे सिंगल हॉर्न दिया गया है। डिटेल्ड वॉक अराउंड अपने के लिए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो भाई, बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई। ये देखो आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो। थ्रॉटल अभी दूंगा मैं, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल देता हूँ। यहाँ पर इंडिकेटेड इंजन किल स्विच। यदि आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, चाहे भले ही वो 100 cc की प्लेटिना हो, EV में बजाज का चेतक हो या फिर पल्सर, यहाँ तक कि बजाज डोमिनार भी, यदि आपको जल्द से जल्द चाहिए, सही कीमत पे चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शंकर बजाज से। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में अवेलेबल है। इनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कम डाउन पेमेंट पर आप यहाँ से फाइनेंस करा सकते हैं, कोई भी बाइक आप ले जा सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो देखकर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ जाकर आप जरूर बताइएगा कि आप टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखकर आए हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में बेहतर सर्विस भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है और इसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। और जो स्टैंडर्ड वारंटी कंपनी दे रही है उस सेगमेंट में सबसे बेहतर है। माइलेज की अगर बात की जाए तो ये बाइक जो है आपको लगभग 30 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर।
वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो सिंगल वेरिएंट आपको मिलेगा, कलर आपको 2 मिल जाएंगे। एंड कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी कीमत है लगभग 2,38,000 रुपये, और ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको लगभग 2,84,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके ऊपर रफ आइडिया मानेगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर आप चल सकते हो। तो भाई कैसी लगी ये बाइक? मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। सर्विस की अगर बात की जाए तो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 सर्विस फ्री देती है। ये बाइक कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो, और मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।